नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के ग्राम मनिंछा में खेतासराय। आज समाजवादी कुटिया के यहाँ उद्घाटन था और मुख्य अतिथि आए हैं। उनसे पूछेंगे कि आप किस पद पे हैं और क्या उद्देश्य है 2022 में आपका चुनाव लड़ने का, कि चुनाव जीतने के बाद ये कुटिया बंद हो जाएगी। इनसे हम पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय विश्वकर्मा है। मैं समाजवादी पार्टी में जिला कार्यकारिणी सदस्य पे हूँ और वर्तमान में मैं 366 सदर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। से देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी कहती है अभी तो चुनाव आया है, ये लोग तमाम प्रकार की योजनाएं फैला रहे हैं। क्या चुनाव आपको 2022 का ख़त्म होने के बाद ये बंद हो जाएगा, चालू रहेगा? इस कुटिया का एक ही उद्देश्य है। जिस तरह से बच्चे आज के डेट में स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा का अभाव बिल्कुल हो गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम सब के तरफ से एक संदेश जाना चाहिए कि हर बच्चा पढ़े। जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। आप जैसा कि जान रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किस तरह से बच्चों का शोषण किया है। आज बच्चे जो आता भी था वो भी ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नौजवान, हर सिपाही आज इसी उद्देश्य में लगा हुआ है किसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश को बचाया जाए और हमारे संविधान को बचाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का दावा है कि हम मोहल्ला क्लास चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो इतना जान रहा हूँ कि आज के डेट में कोई मोहल्ला क्लास नहीं चल रहा है, सिर्फ किताबों में चल रहा है मोहल्ला क्लास। स्कूल जब बंद है तो मोहल्ला क्लास क्या चलेगा? ये तो हवाई है। जिस तरह से आज तक बीजेपी सरकार ने सिर्फ झूठ की दावेदारी की है, झूठ पे ही पूरी जनता को रखा है, झूठ पे ही अपना राज्य चला रही है, तो ये भी झूठ का ही एक दावा है। बीच में मैं एक माननीय योगी आदित्यनाथ का टिप्पणी सुना था कि लाल टोपी पहनने वाले गुंडा होते, उस पर आप क्या कहेंगे? लाल टोपी एक क्रांति की निशानी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जब भी क्रांति करना होता है लाल झंडा, लाल टोपी की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे तमाम साथी, किसान, नौजवान यही लाल टोपी के भरोसे, यही लाल टोपी से उम्मीदें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को हिला के रख दिया है। बच्चे आज के डेट में लखनऊ में धरना दे रहे हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं, फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान आज 9 महीने से आंदोलन कर रहा है लेकिन किसान की बात नहीं सुनी जा रही है। किसान लगभग 800 के ऊपर मर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तानाशाही एकदम चरम सीमा पे है। आने वाले सरकार को हम 2022 में उखाड़ फेंकेंगे और कहीं ना कहीं से हर तरह से हर नौजवान को, हर युवा को कहीं ना कहीं से रोजगार देने का काम किया जाएगा। और सबकी आवाज़ और सबकी आस इस समय माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर टिकी हुई है। अच्छा, ये बताइए आप, प्रशासन किस तरीके से कार्य कर रहा है? बीजेपी के इशारे पे कार्य कर रहा है कि अपने सही तरीके से कार्य कर रहा है? बीजेपी के इशारे पे कर रहा है। आज आप देख लीजिए क्या स्थिति है। अभी आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। एक गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने गरीबों के लिए $100 का प्रावधान दिया था ताकि हर गरीब को न्याय मिल सके। लेकिन आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार द्वारा जो थाना चलाया जा रहा है वह दलाली का एक केंद्र बन गया है। लेकिन सर मैं यह कहना चाहता हूं आपसे, आपकी सरकार इतना कार्य किया लेकिन 2017 में बुरी तरह क्यों हार गई? कहीं ना कहीं लोग बुलेट ट्रेन पर चलने की सोच रहे थे। आज बुलेट ट्रेन पर लोग समझ गए कि किस तरह बुलेट ट्रेन चल रही है। लोगों को गुमराह किया गया कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आज लोगों की आंख खुल गई, ना ही बुलेट ट्रेन आया ना ही 15 लाख आया। तो लोग इस सोच को बदल दिए हैं और सब ने ठान लिया है कि इस बार 2022 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। आपका कहना है कि हमारी सरकार काम गिनाते गई और बीजेपी धर्म और हिंदू मुस्लिम पे चलते गए और यही कारण है कि हमारी सरकार हार गई। हम धर्म पे राजनीति नहीं करते, काम पे राजनीति करते हैं, आपका यही कहना है। और आप जनता को क्या कहना चाहते हैं 2022 के चुनाव में? मैं जनता से निवेदन भी कर रहा हूँ, आग्रह भी कर रहा हूँ। आप लोग वर्तमान सरकार के विरोध में, अपने अधिकार के विरोध में, अपने हक के विरोध में अपने वोट को समाजवादी पार्टी को देने का काम करिए, जिससे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उसी दिन
10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम माननीय अखिलेश यादव द्वारा किया जाएगा। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया जाएगा। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहली कलम से 1500 रुपए हर महिला के खाते में देने का काम किया जाएगा। और सर आपसे एक सवाल है, गौ माता पे आप क्या कहना चाहते हैं? गौ माता पे मैं यही कहना चाहता हूँ, माने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 100 डाल दिया था और माननीय योगी जी ने 112 नंबर दिया है। वही 112 नंबर आज रोड पे ढूंढ रहा है, वही है। और आपसे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, कहीं कहीं देखता हूँ कि बोलते हैं सपा वाले तो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, और बीजेपी वाले उनको भगा देते हैं। आखिर क्यों भगा देते हैं? बीजेपी हमेशा जात और धर्म की राजनीति की है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं जनता के बीच में जाने के लिए। जनता इंतजार कर रही है कि आप आओ हमारे पास। जिस दिन बीजेपी के नेता जनता के बीच में जाएंगे, आप देखना जनता किस तरह से उनको ताड़ती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच में जाने का। अच्छा ये बताइए सर, 2022 में कितनी सीट आ रही है समाजवादी पार्टी की? हमारी 350 सीट से ऊपर जाएगी इस बार। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे 2022 में। अच्छा सर, आप युवा साथी को आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे युवा साथी ही आज के भविष्य हैं। युवाओं का जहां वोट जाएगा सरकार उसी की बनती है। आज युवा ने ठाना है, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय 5 साल गंवा दिया है। आप देखें हैं किस तरह से रोजगार को ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ किताबों में रोजगार दिया जा रहा है। हकीकत यह है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने कोई रोजगार का प्रावधान नहीं किया है। आज युवा नाराज़ है, किसान नाराज़ है, हमारी माताएं और बहनें नाराज़ हैं। कहीं ना कहीं महंगाई का मार हर घर पे पड़ रहा है। जो घर का खर्चा आज 3000 में चलता था, आज वो 7000 में भी नहीं चल रहा है। जनता पूरी तरह से कर्जे में है। मैं अपने विधानसभा की बात बताना चाहता हूँ। मेरे विधानसभा में ऐसे 15000 घर हैं जो आज के डेट में और सिर्फ राशन पे टिके हुए हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, और जिस दिन उनको दवा की ज़रूरत पड़ती है अपने बच्चे के कराने के लिए, वही राशन का टुकड़ा बेचकर अपने बच्चे की दवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से फेल है और युवाओं के लिए एकदम भ्रष्ट है। अच्छा ये बताइए सर, गोविंद के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? गोविंद भाई ने जो कदम उठाया है, उस कदम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गोविंद भाई का। यह नौजवान साथी हमेशा लोगों की मदद करता है। आज इन्होंने बीड़ा उठाया है समाजवादी कुटिया का, और समाजवादी कुटिया आज जौनपुर में मेरे ख्याल से 3 कुटिया ऐसी है जहाँ पे बच्चों को फ्री में खाने का दिया जाता है, फ्री में शिक्षा दी जाती है, फ्री में कॉपी दिया जाता है। बताइए गोविंद जी, आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? और बच्चे लोग को आपने समाजवादी कुटिया चालू किया है जी। इस समाजवादी कुटिया में बच्चों लोग के लिए क्या सुविधा है? हम भी इलाहाबाद से पढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं। तो इस लॉकडाउन को देखते हुए 2 साल से ना तो कोई कॉलेज, ना तो कोई स्कूल, ना तो कोई शिक्षा का मतलब कोई स्तर ही नहीं रह गया है। ऑनलाइन पढ़ाई की है। ऑनलाइन पढ़ाई से बताइए कोई छोटा बच्चा पढ़ सकता है? उससे समझ में आएगा? लेकिन मोबाइल वालों को तो फायदा हुआ। नहीं, मोबाइल वालों को ठीक है। जब जो बच्चा पहले से पहली क्लास में है, उसका जब बेसिक ही नहीं सही रहेगा तो आगे क्या पढ़ेगा? समझ सकते हैं आप? समझ रहे बोलिए। तो वही चीज़ तो इस कुटिया के द्वारा हम छोटे छोटे बच्चों को और भी बच्चों को और भी अपने भाइयों को जो भी जिसकी मदद होगी पढ़ाई से ले करके जितनी आवश्यकता की चीज़ें होंगी हम सबको देते हैं और देंगे आगे भी। लेकिन कुछ पार्टियां नई आ रही चुनाव लड़ने के लिए, उनको आप क्या कहेंगे? पार्टियां तो बहुत बन गई हैं, जात बिरादरी भी बन गई पार्टियां। अब उसके लिए कौन किसको रोक सकता है भाई? सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोग हैं, जो चाहे जो कर सकता है। तो इसलिए हम किसी को ना देखते हुए हम सिर्फ अपना देखेंगे, हमें क्या करना है, क्या कैसे करना है, कैसे हमें 22 में सरकार बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे लानी है। तो इसलिए हम अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। हम अदरवाइज पार्टी के ऊपर ध्यान देंगे तो वो इसलिए आ रहे हैं हमारा दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। ये कैसे इधर उधर भटके हैं, तो इसलिए हम किसी के ऊपर ना ध्यान लगा कर सिर्फ अपनी पार्टी और अपने मतलब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर, उनकी विचारधाराओं के ऊपर, उन्हीं के सहारे और पार्टी के सहारे हम लोग पार्टी के नाम से काम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, भैया ने बताया 350, हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक मेरी उम्मीद है 360 भी हो सकता है, लेकिन उससे 350 से कम नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, हैदराबाद से पतंग उड़ी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के आ गई, उसको आप क्या कहेंगे? माननीय ओवैसी जी के ऊपर आपने बात उठाई है। जी।
तो ओवैसी जी के ऊपर बात इसलिए है क्योंकि उन्होंने जाति पे लड़ाई की थी, माननीय मोदी जी और योगी जी। तो अब सोचते हैं ये पार्टी मुस्लिम और यादव की पार्टी है, इसलिए वो ओवैसी को यहाँ से उतार रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में तेजस्वी को हराने के लिए ओवैसी को उतरा, ओवैसी जहाँ तक उनको ले डूबे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग सब जात बिरादरी हर कैटेगरी के लोग मिल के समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। जितनी भी उनकी ताकत है लगाएं और चाहे जिसको भेजना हो भेजें। सब यहाँ समझदार हैं क्योंकि देख चुके हैं पिछले 5 वर्षों में इस पार्टी को ये कितनी दिमाग लगाता है अपने मतलब अगले पार्टी को हराने के लिए। तो इस बार सब जान चुके हैं अच्छे से, कुछ नहीं कोई पर कर पाएगा। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जब 2022 का चुनाव है तो समाजवादी कुटिया खुल रही, इस पे क्या राजनीति? नहीं, कुटिया तो पहले से 2 साल पहले भी हमारे जौनपुर में देख लीजिए ऋषि यादव जी ने खोला है। लेकिन अभी तो नया खुल रहा है। नया तो अब संसदा को मतलब अब लोग एक ही जगह तो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे ज़्यादा। अब यहाँ से बच्चे वहाँ जा नहीं पाएंगे, न यहाँ से और कोई जा पाएगा। तो इसलिए हम जगह जगह पे अपना एक बना रहे हैं संस्था, ताकि वहाँ से लोगों को मतलब विचार मिल सके, हम उसको समझ सके, अगले का दर्द समझ सके, अब बच्चों का दर्द समझ सके। तो इसलिए सब बच्चे जौनपुर तो जा नहीं सकते, छोटे बच्चे। ऐसा नहीं योगी जी, जैसे योगी जी कहते मुस्लिम को भगा देते, खाली हिंदू को रख लेते, आपको ऐसा राजनीति नहीं है? मेरा ये शांति प्रिय देश है। महात्मा गांधी जी ने कह के गया था कि यहाँ सब वर्ग के लोग रह सकते हैं। ये तो सिर्फ भड़काऊ मतलब चुनाव राजनीतिक बातें हैं कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा हम लोगों का कुछ विचार नहीं है। न हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका, वो सबको लेके चलते हैं, हम लोग भी सबको लेके चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। नेताजी आपसे आखिरी सवाल है, मुझे जाना है, कहीं लेट हो रहा है। ये बताइए, आप 2022 का चुनाव आप देखें एकदम जोर से है, तमाम महबूबा सी जैसी तमाम पार्टियाँ आई हुई हैं, पतंग आ रही है और नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, ये सब जो चुनाव लड़ने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी से है, और जो आ रहे हैं वो खाली अपना थाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं। उनको जनता नकार देगी, सरे से नकार देगी। जिस तरह से ओवैसी बंगाल से भाग गए थे, उसी तरह उत्तर प्रदेश से भी भागेंगे। मैं आपको इस चीज़ का दावा करता हूँ। आने वाले समय में मुसलमान यहाँ पे जागरूक है, शिक्षित है, वह अपना अधिकार समझ रहा है कि मुझे किस पार्टी के साथ जाना है और कौन सी पार्टी मेरी हितैषी है। तो इसलिए मैं कहूँगा पार्टियाँ तमाम है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव में। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जनता का होगा और जनता द्वारा समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता विजयी होकर जाएगा। जाते जाते अपने वोटरों को क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं वोटरों से अपील करूँगा कि वोट देने से पहले अपने घर का बजट जरूर देख लें, महंगाई के बारे में ज़रूर सोच लें। जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, जिस तरह से सरसों के तेल का दाम बढ़ा, जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, जिस तरह से लाइट का दाम बढ़ा है, ये सारी चीज़ें वो सोच लें। और वोट देने से पहले एक चीज़ और देख लें कि सरकार ने कोरोना काल में किस तरह से पूरी जनता को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया था, कोई व्यवस्था नहीं दी। और आज सरकार झूठ बोल रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑक्सीजन के बिना नहीं मरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये झूठी सरकार को नकारते हुए जनता इस बार 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी का दामन पकड़ेगी। हमारे अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, खेतासराय। जय हिंद, जय भारत।